S. Chand presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेमेस्टर 3 बॉटनी के अंदर प्लांट की एनाटॉमी और प्लांट के डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की थी। आपको बेसिक प्रोसेस समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको मालूम है कि कैसे प्लांट के अंदर फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर्स में कैसे जो गैमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है और उसके बाद किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम कुछ और स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक टॉपिक है एडाप्टेशन फॉर पॉलिनेशन। सो हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर लुक्ड एट द फ्लावर्स को देखा है आपने कि उनमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेटर्स जो हैं वो उन तक आएँ, उन तक अट्रैक्ट हों और फिर वो उनके जो पॉलन्स हैं उनको डिस्पर्स कर सकें। इफ़ यू डोंट नो देम, यू विल बी नोइंग देम बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are looking at semester 3 of botany. अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स, यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड द लिंक फॉर ई बुक्स। सो आई थिंक बाय नाउ यू आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट पॉलिनेशन इज। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर पॉलिनेशन की डेफिनेशन, पॉलिनेशन का पर्पज़, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं और आप जान पाएंगे कि पॉलिनेशन प्लांट के रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लावर पर प्रेजेंट मेल गैमीट्स जो कि पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं, दे शुड रीच अ फीमेल गैमीट दैट इज़ विद इन द ओवरी और विद इन द ओव्यूल, जो एम्ब्रियो सैक होता है, उस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर और विद इन द सेम प्लांट is called as pollination. Pollination is generally required when you need cross fertilization. सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो वैसे भी हमने देखा कि अवॉइड किया जाता है, बहुत सारे प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करते हैं बिकॉज इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वो डाइवर्सिफाई नहीं करता है, ट्रेड्स के सिलेक्शन में मदद नहीं करता है। इसलिए ज़्यादातर प्लांट जो हैं दे हैव अडॉप्टेड विद द मैकेनिज्म सो दैट दे कैन डिस्पर्स देयर पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर वो अपने पॉलन को भेज पाएँ, उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कई तरह के फैक्टर्स से हो सकता है। देयर कैन बी बायोटिक फैक्टर्स, यानी कि बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये प्रोसेस को कर सकते हैं, या फिर कुछ अबायोटिक फैक्टर्स भी हैं जिनसे ये प्रोसेस हो सकता है। तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं और किस तरह से ये पॉलिनेशन होता है। इनको कुछ स्पेशल नेम्स भी दिए जाते हैं। Each type of pollination by different organisms has also been given a separate unique name which is also a subject to questions in many of your exams. आपके एग्जाम में उन पर कई बार questions भी आते हैं. So you have to have the knowledge about these terms. So here we can find in this table a number of examples of different type of biotic factors which perform pollination. Biotic means living organisms जो pollination कर रहे होते हैं। तो biotic के अंदर अगर हम देखें, we will find that a plenty of organisms and majority of them are insects. उनमें से बहुत सारे organisms जो हैं वो insects हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं bees, butterflies, moths, flies, carrion flies, lily beetles, ये सारे they almost all belong to Arthropoda phylum of animal kingdom. All of them are capable to perform pollination and interestingly they have been given different names like ऑल टुगेदर अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो एनिमल्स से होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको ऑल टुगेदर वी कैन कॉल इट एज एनिमोफिली। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बीज से होने वाले पॉलिनेशन को मेलिटोफिली कहते हैं। बिगोनिया या बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, आपने सरसों के खेत में या कभी कभी रोज़ के फ्लावर्स पर भी बीज को आते हुए देखा होगा। सो नॉट ओनली वन स्पेसिफिक एग्जाम्पल बट देर आर मेनी प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाई हनी बीज and the mechanism or the term which is given to that is melitophily. Then we have butterflies. Butterflies can also do. आपने बहुत सारे जो फॉरेस्ट में या किसी गार्डन में जब फ्लावर्स होते होंगे तो देखा होगा वहाँ बटरफ्लाइज भी आती हैं। तो बटरफ्लाइज से होने वाले पॉलिनेशन को हम
साइकोफिली कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली ये ऑर्किड्स में देखा जाता है, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ऑर्किड्स। मैनी अदर प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म पॉलिनेशन बाय द बटरफ्लाइज। देन मॉथ्स विच ऑल्सो बिलोंग टू द सेम ऑर्डर ऑफ आर्थ्रोपोडा। बटरफ्लाइज जनरली दिन में एक्टिव रहती हैं, मॉथ्स जनरली रात में एक्टिव रहते हैं। तो जो नॉक्टर्नल फ्लावर्स होते हैं जो रात में ओपन अप होते हैं, कई बार उनकी फ्लावरिंग, उनके पॉलिनेशन के लिए बटरफ्लाइज के बजाय मॉथ्स पॉलिनेशन करते हैं, और मॉथ्स से होने वाले पॉलिनेशन को हम फेलिनोफिली बोलते हैं। सो दीज टर्म्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, दीज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फेलिनोफिली बाय मॉथ्स. Dhatura is one of the example of the plant which is pollinated by moths. Then flies also move around on some flowers. कुछ flowers के ऊपर flies भी move करती रहती हैं. Many kind of flies are known, and collectively the term used for pollination by flies is called as myophily. Primrose is one of the very good example. आपने genetics में भी primrose का नाम सुना होगा, तो primrose पर कई बार flies जो हैं pollination करती हैं. Then similar to that there are carrion fly जिनका पॉलिनेशन का जो मैकेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड एज सेप्रोमेफिली. डेड हॉर्स प्लांट का ये पॉलिनेशन करती हैं. देन लिली बीटल्स होते हैं, कुछ बीटल्स ऑल्सो बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, आई मीन फाइलम, बट इट इज़ अ डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एंड दे परफॉर्म pollination in some flowers like Magnolina, and the process is called as canthorophily. तो canthorophily किसको बोलते हैं? लिली बीटल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अपार्ट फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स के अलावा भी कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनसे पॉलिनेशन हो सकता है, जैसे कि बर्ड्स और बैट्स. सो बर्ड्स और बैट्स भी पॉलिनेशन करते हैं. In fact there are so many birds, for example humming bird होती है एक जो which is having a capability to fly or move its wings at a very very high speed, and it can hover itself around the flower. So it can just put its beak into the flower, and while taking the nectar, its beak also allows the transfer of pollen grains. So all the types of pollination which are performed by birds, they are collectively called as ornithophily. The term is called as ornithophily. बॉटल ब्रश इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल. आपने कभी कभी देखा होगा बॉटल का जो ब्रश होता है उसको क्लीन करने के लिए उसी तरह का एक फ्लावर भी होता है, और उस फ्लावर को अक्सर बर्ड्स उससे नेक्टर लेती हैं, एंड देन दे बर्ड्स ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली. एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर ऑल्सो पॉलिनेटेड बाय बैट्स. कुछ प्लांट जो हैं वो बैट्स यानी कि चमगादड़ भी फ्रूट्स भी खाते हैं, फ्लावर्स पर भी जाकर बैठते हैं, फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं. सो इन दैट प्रोसेस they also transfer the pollens, and that is given a specific term called chiropterophily. Chiropterophily is used for bats and ornithophily is used for birds, whereas remaining all of them can collectively be called as anemophily. तो बायोटिक फैक्टर्स की अभी हमने बात की. बायोटिक के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, कई सारे एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, यानी कि बिना एनिमल्स, बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी प्लांट में पॉलिनेशन हो सकता है. एंड सम ऑफ देम आर ड्यू टू एयर मूवमेंट्स. हवा चलने से ही पॉलेंस उड़कर चले जाते हैं, बट ऑब्वियसली पॉलेंस हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स और एनाटॉमिकल फीचर्स विच विल फैसिलिटेट द मूवमेंट बाय एयर. तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे रोडोडेंड्रॉन का प्लांट है, अकेसिया यानी कि बबूल का जो प्लांट है, बबूल में भी हवा से उड़ के पॉलेंस चले जाते हैं, एंड द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस बाय एयर इज कॉल्ड एज एनिमोफिली. प्लांट्स आर कॉल्ड एज एनिमोफिलस. डोंट कंफ्यूज बिटवीन एनिमल एंड ANEO, एनिमो. दिस इज यूज्ड फॉर एयर. So you might have also heard that during the season of spring or autumn, sometimes when flowering happens, and some of the plants which transfer pollen grains by air or by wind, people often have allergies. अक्सर हमें किसी ऐसे सीज़न में हम निकल जाते हैं पेड़ों के नीचे से तो छींकें आने लगती हैं, कभी हमें लगता है कि खांसी हो गई है, एलर्जी हो गई है हमको. तो स्पेसिफिक सीजन्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, और उस टाइम पर पॉलन अगर एयर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सो वी आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग एलर्जी. नॉट एवरी वन इज़ एलर्जिक टू दैट, बट अ फ्यू पीपल मे बी एलर्जिक, एंड दैट मे बी बिकॉज एयर विल बी सस्पेंडेड विद अ लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्लांट्स. देन दोज प्लांट्स विच आर स्टेइंग इन वाटर, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में जो रहते हैं, उनमें पॉलन ट्रांसफ़र होने का मैकेनिज्म अलग है. वो पानी के थ्रू ही पॉलन ट्रांसफ़र होता है, उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं. सो प्लांट्स लाइक सेलिक्स, यूफोर्बिया, इन सारे प्लांट्स में हाइड्रोफिली होती है. एंड रेन की मदद से भी
कभी कभी पॉलिनेशन होता है, बारिश होने से भी प्लांट के ऊपर जब ड्रॉप्स गिरती हैं तो उन ड्रॉप्स में पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और वो दूसरे प्लांट तक जा सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज ओम्ब्रोफुली. इट इज़ सीन इन ओनली ऑफ कपल ऑफ प्लांट्स, थोड़े ही प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में ही ये देखने को मिलता है. Acamp rigida is one of the example of pollination by rain. So here in this part of the video we have seen that how pollination takes place through different agents. Now coming to the good idea, or coming to the exact idea of this video, that how and why these pollinations are facilitated, the process of pollination is facilitated by flowers. What kind of adaptations or what kind of special features a plant must have in order to facilitate the pollination process. यानी कि plants में ऐसा क्या होता है, plants अपने आप में ऐसे कौन से नए features लेकर आते हैं जिसकी वजह से उनमें pollination हो सके. So there are a few things जिनके बारे में हम बात करेंगे, like there are general adaptations. Almost all the plants which are undergoing pollination, they will have few features so that they can attract the living organisms or biotic pollinators को attract कर सकें. और उनमें से कुछ चीज़ें जो आप already aware हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनसे आप aware नहीं भी हो सकते हैं. तो एक तो है flower की scent. Flowers are known for their scent. खुशबू आती है फूलों से. तो उनकी जो खुशबू है, that is biochemically some secondary metabolites which are produced in the flowers at the time of their maturation. अब उनमें जो खुशबू आती है वो ऐसा नहीं है कि किसी को गिफ्ट देने के लिए खुशबू आती है या हमारे लिए यूजफुल है, बट दैट हैज़ अ लॉजिक एंड दैट हैज़ यूज फॉर द प्लांट्स, because that smell of secondary metabolites attracts several insects or several pollinators. वो अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स को. सो व्हेन पॉलिनेटर्स रीच देयर इट बेनिफिट द प्लांट, ये प्लांट को बेनिफिट पहुंचाते हैं. सो सेंट ऑफ द प्लांट which is due to the secondary metabolites, that is one of the adaptation in the plants for promoting pollination. Apart from that, अगर वो insect वहाँ तक आ रहे हैं, कोई organism flower तक पहुँच रहा है, getting attracted by the scent, so how over the period of several generations during the evolution, why animals or those pollinators will learn to always go towards flowers, क्यों वो हमेशा ही जाएंगे, क्यों उनकी सारी जनरेशन्स उन फूलों की तरफ जाएगी अगर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो सेंट्स के बाद उनको रिवॉर्ड भी मिलता है. दे हैव अ फूड रिवॉर्ड बिकॉज फ्लावर्स विल ऑल्सो हैव सम नेक्टर सिक्रीशन. कुछ उनके लिए शुक्रोज कंटेनिंग मटेरियल, नेक्टर जिसे हम कहते हैं, दैट इज जनरली सिंथेसाइज्ड एट द बेस ऑफ स्टेमन्स. सो whenever the insect reach that area, they get a reward, and that is one of the benefit that the scent can continuously attract the insect, and they will keep on coming to the flowers from where they will be doing pollination. Apart from that, some physiological changes also take place in the flowers. Flowers में physiological changes भी होते हैं, वो भी एक कारण होते हैं pollinators को attract करने का, and these are called as thermogenesis. स्लाइटली फ्लावर का जो टेम्परेचर है बाकी प्लांट के मुकाबले वो बढ़ जाता है, उसमें थर्मोजेनेसिस होती है, हीट का जनरेशन होता है बाय शिफ्टिंग इट्स फोकस फ्रॉम एटीपी जनरेशन टू प्रोड्यूसिंग हीट बाय अनकपलिंग एटीपी जनरेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो द थर्मोजेनेसिस प्रोसेस इन द प्लांट्स is also responsible for attracting a number of pollinators. बहुत सारे pollinators को attract करने के लिए ये भी useful होता है. There are so many other factors, और भी कई सारे factors हैं, कुछ general factors ही हैं, और कुछ flowers में special adaptations होते हैं, यानी कि उनमें कुछ unique चीज़ें होती हैं जो बाकी flowers में देखने को नहीं मिलती हैं. इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Welcome to S. Chand Academy. Myself, Dr. Mamta Sethi, and I'm here to explain you the various concepts related to the states of matter and chemical kinetics. So stay connected, like, subscribe and share, and do not forget to press the bell icon. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि प्लांट में पॉलिनेशन के लिए किस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं, और हमने 3 जनरल अडेप्टेशंस की बात की: सेंट्स ऑफ फ्लावर्स, food reward to pollinators, and floral thermogenesis.
There are a couple of more things that happen in plants, like flowers have colors. So again, apart from the scent, many flowers also have colors. तो वो कलर कहाँ से आते हैं फ्लावर्स में? How do they start synthesizing? फ्लावर ही कलरफुल क्यों होते हैं? बाकी बॉडी पार्ट्स कलर्ड क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज दे नीड टू अगेन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, और वो जो उनके ब्यूटीफुल कलर्स हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर मैकेनिज्म दैट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड अ फ्लावर. जब फ्लावरिंग होती है, जब वो बर्ड कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पर सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, और जब सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, दे हैव अ फीचर और दे आर डेस्टाइन्ड टू बिकम फ्लावर सेल्स, then their biochemistry or their internal metabolism will also change. So what usually happens, they start synthesizing some secondary metabolites, जिनमें से कुछ जो हैं वो scent बन जाते हैं. There might be some terpenoids or certain polyphenols, and some chemicals like again they may be type of polyphenols or anthocyanins. They provide or they confer color to the flowers. तो एंथोसायनिन जैसे पिगमेंट्स जो हैं, अलग अलग टाइप के एंथोसायनिन्स हैं, अलग अलग पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस या फिर अलग केमिकल्स ही, दे गिव वैरायटी ऑफ कलर्स टू फ्लावर्स. अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं. इनफैक्ट आपने एक ही प्लांट में भी देखा होगा, एक ही स्पीशीज़ के अंदर भी कई वैरायटीज़ होती हैं, कई कलर्स आते हैं. रोजेज़ में आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट दे आर, सम ऑफ देम आर रेड इन कलर, सम ऑफ देम आर येलो इन कलर, सम ऑफ देम आर पिंक इन कलर. सो ऑल दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद the fundamental biochemical process which undergoes and the secondary metabolism which dominates in developing those colors. In fact, those pathways have also been studied. Researchers have studied those pathways, and some of those pathways have also been engineered. इनमें से कुछ pathway engineer भी किए गए. Artificial coloring genetic engineering के through induce की गई है. जैसे कि एक बहुत अच्छा example है ब्लू सेंटोरी रोज़. आप शायद जानते होंगे कुछ लोग, रोज़ ब्लू कलर का नहीं होता है यूजली, लेकिन इंजीनियर्स ने बायोकेमिकल पाथवेज को स्टडी करके उनको रिक्रिएट किया, और रिक्रिएट करने के बाद दे वर सक्सेसफुल इन मेकिंग अ रोज विच कुड मेक अ ब्लू पिगमेंट. एंड यू ऑल्सो नो दैट जेनेटिक्स में भी आपने कलर्स के बारे में पढ़ा है. कलर वॉज अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अ फिनोटाइप ऑफ प्लांट विच वॉज यूज टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न. रेड और वाइट कलर के जो मटर के प्लांट होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स का बेसिस थे. So apart from that, I mean, we looked at the basic biochemistry of color development. Apart from that, what happens if certain plants do not have a good scent, or they do not have a good food reserve or a good attracting abilities for insects, then what they can also do, there are adaptations called mimicry. कुछ प्लांट होते हैं, अगर उनके पास खुद के पास उतनी चीज़ें नहीं हैं जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें, तो वो अपीयरेंस में ही कई बार एक दूसरे फ्लावर जिसके पास अच्छा फूड, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा नेक्टर होता है, उसकी तरह मिमिक करने लगते हैं. सो मिमिक्री कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड अडाप्टेशन इन प्लांट्स फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स. कई सारे पॉलिनेटर्स में ऐसा देखा गया अट्रैक्ट करने के लिए. जैसे ऑर्किड्स की एक फैमिली है, तो ऑर्किड्स कई बार बहुत ही सुंदर फॉर्म ले लेते हैं. दे बिकम वेरी ब्यूटिफुल व्हेन दे टेक अप दोज फॉर्म्स बाय सिंथेसाइजिंग एंथोसायनिन्स और अदर थिंग्स. सो यूजुअली दे डोंट हैव दैट मच रिवॉर्ड लाइक अदर फ्लावर्स. जैसे बाकी फ्लावर्स में रिवॉर्ड होता है, नेक्टर मिलता है इंसेक्ट को, तो उनके पास नेक्टर नहीं बन रहा है, फिर भी वो सुंदर एक ब्यूटीफुल शेप ले लेंगे, एंड दैट विल मिमिक सम अदर प्लांट विच विल हैव नेक्टर इन इट. सो इंसेक्ट्स विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड दे विल undeliberately move to that flower and do the pollination. So mimicry is also one of the adaptation in the plants which facilitate or attract pollinators. So this was about general features. ये तो जनरल फीचर्स की बात थी जो कि प्लांट्स में देखे जाते हैं, जिनकी मदद से अडाप्टेशन, जिनकी मदद से पॉलिनेशन हो सकता है. अब हम कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स की बात करते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि नेस्टर्शियम अगर आपने देखा होगा, सर्दियों के दिनों में होता है नेस्टर्शियम फ्लावर. ये रेड, येलो, कई कलर्स में होते हैं. सो नेस्टर्शियम हैज़ अ वेरी यूनिक शेप एंड इट हैज़ द नेक्टरी, जो इसका नेक्टर बनाने का पार्ट होता है, दैट इज़ कंसील्ड इन द स्पर. इसका जो स्पर पार्ट है, यानी कि इसका जो जहाँ पर
गैमीट्स बनते हैं, जहाँ पर इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर एक नेक्टर ग्लैंड होती है और वो नेक्टरी हिडन रहती है. सो इंसेक्ट ट्राई टू गो इनसाइड दैट एंड लुक फॉर नेक्टर, और उसी क्वेस्ट में, उसी कोशिश में उनके पैरों से, उनके विंग से जो पॉलन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सो मैनी अदर प्लांट्स ऑल्सो, नेस्टर्शियम के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो इस तरह के मैकेनिज्म रखते हैं. जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ब्रैक्ट्स हो सकते हैं. मान लीजिए कि फ्लावर्स बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में उनकी लीव्स होती हैं वही कलरफुल हो जाती हैं. ब्रैक्ट्स मीन्स द लीव्स विच आर एडजेसेंट टू फ्लावर्स. यू माइट हैव सीन प्लांट्स लाइक यूफॉर्बिया. यूफॉर्बिया के प्लांट आपने देखे होंगे. अगर आप ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं नाम से, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें नीचे से सारी लीव्स ग्रीन होती हैं, लेकिन जहाँ फ्लावर आता है तो फ्लावर के पास की जो लीव्स होती हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं. अगर आपने यूफॉर्बिया नहीं देखा है तो आपने शायद इस तरह के कुछ प्लांट्स ज़रूर देखे होंगे आसपास रोड से निकलते हुए या अपने घरों के आसपास. बोगनविलिया के प्लांट्स. बोगनविलिया में आप देखते हैं कि कई बार जो दूर से देखने में फ्लावर जैसे लगते हैं वो एक्चुअली उसके फ्लावर्स नहीं होते हैं. दीज आर लीव्स विच आर मॉडिफाइड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. ब्रैक्ट्स होते हैं वो. सो आई वॉज टॉकिंग दैट इन सम प्लांट्स व्हेन फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ, जो फ्लावर्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं इंसेक्ट को, उनमें एक एडिशनल मैकेनिज्म होता है टू इम्प्रूव द ब्रैक्ट्स और एडजेसेंट लीव्स टू द फ्लावर्स सो दैट दे गिव insects or pollinators an appearance of flowers and that they can and then they can come there. Then besides that, some of the plants they might have not a single flower, because their single flower may be very small and that might not be very much prominent for pollinators. So many florets, they can be collected together and they can give rise to a very complex inflorescence, and that looks much more prettier and much more attractive for the insects. For example, you might have seen sunflower. सनफ्लावर भी देखा होगा आपने. तो सनफ्लावर में क्या होता है कि जो बड़ा सा आपको फ्लावर दिख रहा है तो वो पूरा फूल नहीं है, उसकी एक फ्लोरेट, एक फूल है, एक पार्ट निकाल लोगे उसका, वो एक फ्लावर होता है. तो इंडिविजुअली वो रहता तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता. बट ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स दे गेट कलेक्टेड टुगेदर एंड दे गिव अ वेरी गुड कलेक्शन और अट्रैक्टिव शेप टू इंसेक्ट्स विच इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडाप्टेशन. इसको भी हम एक एडाप्टेशन समझ सकते हैं प्लांट में, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलप हुआ होगा. सो दीज आर सम एडिशनल एडाप्टेशंस विच आर सीन स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. बिसाइड्स दैट, इफ़ यू ऑल्सो लुक एट फ्यू मोर प्लांट्स, कुछ और प्लांट्स को देखें, जैसे कि फिग यानी कि अंजीर. आपने देखा होगा जो राउंड शेप के फ्रूट्स होते हैं, उसमें कई बार आपने देखा है कि जो अंजीर के प्लांट जो हैं उनके फ्रूट जब गिर जाते हैं तो उसके अंदर इंसेक्ट्स मिलते हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी कॉमन. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ इंसेक्ट्स इनसाइड इट, जबकि फ्रूट पूरी तरह क्लोज होगा तब भी. सो हाउ डू दोज इंसेक्ट कम इनसाइड दैट प्लांट? वो फ्रूट के अंदर कैसे चले जाते हैं? द रीज़न इज़ दैट इट हैज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन मैकेनिज्म. इसका जो मैकेनिज्म है, जो अर्ली फ्लावर्स होते हैं, इसमें ही इंसेक्ट जो हैं वो अंदर जाके अपने एग्स दे देते हैं. Insects enter into the plant while the flowering happens, and these eggs remain inside the plant until the flowers get matured, जब तक वो flower mature होते हैं. And when they turn into fruits, these insects usually remain inside the fruit itself. वो fruit के अंदर ही रह जाते हैं. So when you break this fig, you will find a plenty of insects inside it. कई बार उसके अंदर आपको insect मिलते हैं. So they have adopted a different strategy for pollination. They trap kind of their pollinators within them. They arrest pollinators and then they force them to do the pollination inside the flowers. And then those flowers which are pollinated by birds. So both pollinator and flower, they have special मॉडिफिकेशंस और एडाप्टेशंस. जो बर्ड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स हैं वो जनरली ट्यूबुलर शेप के होते हैं, क्योंकि अगर बर्ड अपनी बीक डालकर वहाँ से नेक्टर लेगी तो एक इस तरह का आप कह सकते हैं पिचर जैसा होना चाहिए जिसमें उसकी बीक जा सके और उसको रिवॉर्ड मिल सके बर्ड को. अदरवाइज़ वो ओपन होंगे तो बर्ड के लिए शायद मुश्किल होगा उस रिवॉर्ड को गैदर करना. सो हैविंग दिस पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द कोरोला, जो कोरोला होता है वो जुड़कर आपस में ट्यूब जैसा बन जाता है. दैट इज़ वन काइंड ऑफ एडाप्टेशन विच इज़ सीन इन दी फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाई बर्ड्स. तो ये एक एडाप्टेशन है इस तरह का. इसके अलावा एक और सैल्विया एक फ्लावर होता है. सैल्विया में भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है.
यूजुअली साल्विया में क्या होता है कि इसके जो मेल और फीमेल reproductive parts which you call anther and pistil. So anther style, or you can say pistil or stamens, they are at a distance, they have unequal lengths. इनकी जो length होती है वो बराबर नहीं होती हैं, and they are exposed in a flower like in a manner that it prevents the pollen transfer by itself. अपने आप pollen transfer नहीं होता है, but since it has a nectary here, स्टैमेन के बेस, एंथर के बेस पर या स्टैमेन के बेस पर यहाँ नेक्टरी होती है. सो व्हेन बीज और इंसेक्ट एंटर इनसाइड दिस नेक्टरी, यू कैन सी हियर दैट द मैच्योर एंथर्स, जो मैच्योर एंथर हैं विच आर शोन बाय येलो कलर हियर, दे गेट अटैच्ड टू द बैक पार्ट ऑफ द बी, एंड as the bee moves inside they remain attached, and once the bee comes out, जब ये bee बाहर निकलती है after taking out the nectar, it allows these anthers to get in contact with stigma, यानी कि स्टिग्मा के कांटेक्ट में वो बी की वजह से ही आ पाते हैं, अदरवाइज नहीं. सो दैट कॉजेज अ क्विक ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, which has been seen in a special type of plant called salvia. So this is the flower of salvia, where you see this kind of a special mechanism. Then if you look at some of the plants which grow underwater, they should also have a special adaptations in them. So this is an example of a plant called Vallisneria, which is completely submerged. So it will be quite difficult for the flowers which are submerged to transfer their pollens. Either they should have make use of some kind of animals which are living inside, or they should have pollens which have higher density and they could directly fall onto the female flowers. So look at the mechanism here. This is a Vallisneria plant which is rooted deep in the mud and it is completely submerged. ये पानी के अंदर ही होता है पूरा plant. लेकिन इसमें आप देखिए कि जो male flowers हैं which will bear pollens, they emerged out of this kind of tubular structure and they come out on the surface of the water. Now when they are mature, when pollens are mature, they are shed off, and since they have a higher density than water, पानी से इनकी density ज़्यादा होती है, they gradually fall down. Now when they fall down, so plant has adopted a mechanism where staminate flowers will be lying submerged in the water itself, यहाँ पर ही होंगे, and these pollens which are falling from the male part or a male flower can directly be taken up due to the higher density of these pollens onto the female part of the plant. So this is the kind of mechanism that hydrophily or hydrophilous plants adopt. Many other hydrophilous plants perform this kind of mechanism or perform this kind of process to transfer pollens. So to summarize what we have learned so far in this video, we have talked about various adaptations in the plants, especially for pollination. We started with what pollination is, and we started with different examples or different terminologies which are used for pollination by different classes of organisms. It can happen by abiotic factors as well as biotic factors. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड से, वाटर से, इन सब से भी पॉलिनेशन हो सकता है. इन द सेकेंड केस वी विल कॉल इट एज एबायोटिक फैक्टर्स. एंड वी लर्न फ्यू की टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमने बात की थी. देयर आफ्टर, उसके बाद हमने जनरल अडेप्टेशंस डिस्कस किए थे कि प्लांट में ऐसे कौन से जनरल अडेप्टेशंस होते हैं जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट सेंट्स ऑफ फ्लावर्स, देयर कलर्स, देयर थर्मोजेनेसिस एंड मिमिक्री, और फ्लावर के कलर्स की, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी और हमने देखा था कि किस तरह से ये एक अडेप्टेशन की तरह प्लांट को मदद करते हैं. फाइनली we talked about some special cases, some exceptional examples or some unique examples of adaptations in the plants, which included examples of ornithophily, transfer of pollen grains by birds, hydrophily, and we also discussed how special type of plants like salvia facilitate the transfer of pollens with the help of bees because of a special anatomy of flowers. So that was all in this video. I hope you enjoyed learning the different adaptations in plants during the pollination. In case you want to learn more about this, you may refer these books from S. Chand Publishing. And if you don't have hard copies of these books, you can go below in the description box and find link for ebooks there.
तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको मदद मिल रही है अपनी पढ़ाई करने में, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अपने मोबाइल, अपनी डिवाइसेस पर रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.